गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम रेशियो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लिवरेज रेशियोज़ डिस्कस की थी। उसमें डेब्ट इक्विटी, प्रॉपर्टी रेशियोज़, फिक्स एसेट्स रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़ डिस्कस किया था हमने। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो यानी कि दंतीकरण या पूंजी दंतीकरण अनुपात। दंतीकरण अनुपात अथवा जो भी पूंजी दंतीकरण है यानी कैपिटल गियरिंग अनुपात से तात्पर्य क्या है? स्थिर आय पूंजी व परिवर्तनशील आय पूंजी के मध्य में संबंध से है। ठीक है, स्थिर आय पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है। स्थिर आय पूंजी की बात कर रहे हैं हम। स्थिर आय पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिस पर प्राय की दर निश्चित अथवा स्थिर होती है, यानी कि स्टेबल होती है, अनचेंजेबल होती है, जैसे ऋण पूंजी, ठीक है, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। ठीक है, और इसके विपरीत परिवर्तनशील आय पूंजी का तात्पर्य क्या है? साधारण अंश पूंजी से होता है, क्योंकि ये एक ऐसी पूंजी होती है जिस पर लाभांश की दर बराबर परिवर्तित होती रहती है, चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो यानी कि दंतीकरण या पूंजी दंतीकरण के अनुपात का फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसे हम और करके इसका एक और फार्मूला हम कह सकते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। ठीक है, ये एक और गियरिंग रेशियो का सूत्र है या फिर फार्मूला है। तो दंतीकरण या पूंजी दंतीकरण अनुपात हमें ये दर्शाता है कि स्थिर आय पूंजी परिवर्तनशील आय पूंजी किससे कितनी गुनी है। ठीक है, यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था के लाभों पर स्थिर व्यय का भार उतना ही अधिक होगा, और आर्थिक तेजी के समय सामान्य अंशधारियों को समता पर यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से उतना ही लाभ होगा, लेकिन आर्थिक मंदी में इन्हीं उतना ही हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो त्याग दर की स्थिर यानी कि निश्चित होने पर उच्च गियर अनुपात यानी कि सामान्य अंशधारियों के हित में होता है। अगर हाई गियरिंग रेशियो, हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो है तो वो सामान्य अंशधारियों के हित में होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात यानी कि डेब्ट सर्विस रेशियो, या फिर हम इसे टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इस अनुपात को ब्याज व्याप्ति अनुपात, रोकड़ प्रभाव व्याप्ति अनुपात यानी कैश फ्लो कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तथा स्थायी लागत व्याप्ति अनुपात यानी कि फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो के नाम से जाना जाता है। यह अनुपात ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त की जाती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, यह अनुपात क्या होता है? व्यवसाय में ऋण भार का व्यवसाय के लाभों से संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात की गणना के लिए ब्याज और कर से पूर्व शुद्ध लाभ लिए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया ही, क्योंकि इस लाभ में से जो ब्याज का भुगतान, क्योंकि इस लाभ से ही हम ब्याज का भुगतान करते हैं। ठीक है, यह अनुपात हमें ये बताता है कि भाई व्यवसाय का लाभदेय ब्याज कितना गुना है। यह अनुपात जितना अधिक होगा ब्याज का सापेक्ष भार उतना ही कम होगा, और व्यवसाय के जो ऋणदाता हैं उनको उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि भाई एक औद्योगिक संस्था की ब्याज व कर से पूर्व शुद्ध आय दे ब्याज का लगभग 6 से 7 गुना होनी चाहिए। इस अनुपात की अधिकता एक और ऋणदाताओं के हित में है, तो दूसरी ओर क्या होता है? अत्यधिक अधिकता इस बात का सूचक भी है कि भाई व्यवसाय की
ऋणग्राही शक्ति का बहुत कम उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। यह अनुपात ब्याज और कर के पश्चात शुद्ध आय को पूर्वाधिकार अंश लाभांश से विभाजित कर ज्ञात की जाती है। इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, मोस्टली क्या है, पूर्वाधिकार लाभांश स्थायी होते हैं। ठीक है, यह अनुपात हमें ये बताता है कि भाई ब्याज व कर का भुगतान करने के पश्चात संस्था के लाभ पूर्वाधिकार लाभांश कितना गुना होगा। नेक्स्ट है हमारा रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, यानी कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। ठीक है, ऋण सेवा अनुपात यानी डेब्ट सर्विस रेशियो के स्थान पर रोकड़ सेवा अनुपात यानी कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो का प्रयोग अधिक उचित मानते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, ऋण सेवा के जो है प्रभार उनका भुगतान नकद में करना होता है। इसीलिए संस्था की दीर्घकालीन जो तरलता है उसके अध्ययन के लिए शुद्ध आय के स्थान पर उस अवधि के कुल रोकड़ अंतर्वाह यानी टोटल कैश इनफ्लो का प्रयोग करना हम अधिक उचित रहता है। ये ऋणों के भुगतान के लिए स्कीइंग फंड का आयोजन किया जाता है और स्कीइंग फंड के लिए वार्षिक भुगतान की राशि को भी ब्याज प्रभार में जोड़ना होता है। इस अनुपात की गणना यानी इसका फॉर्मूला क्या है, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो और डेब्ट कैश फ्लो कवरेज रेशियो इज इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अपॉन इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेब्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो यानी कि रोकड़ ऋण सेवा अनुपात का फॉर्मूला क्या है, एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस ऑन डेब्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, ये वार्षिक रोकड़ अंतर्भाव की सही गणना संभव ना हो तो ब्याज और जो कर हैं उनसे पूर्व वर्ष की शुद्ध आय में हास्य एवं अन्य जो गैर रोकड़ में हैं उनको जोड़कर प्राप्त राशि को वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ये जो जिन व्यावसायिक संस्थाओं की आयों में अत्यधिक अस्थिरता रहती है ना, यानी कि फिक्स फ्लक्चुएशंस रहती हैं, उनमें ये अनुपात हाई होना चाहिए यानी कि उच्च होना चाहिए। और जिन संस्थाओं की आय में स्थिरता रहती है यानी कि स्टेबिलिटी रहती है उनमें तुलनात्मक रूप से कम अनुपात थी। इसका मतलब कि ये जो हमारा कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो है वो लो ही होना चाहिए, वही पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारी लिवरेज रेशियोज़ हो गई। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियोज़ जिसमें हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो भी डिस्कस किया था। फिर प्रॉपर्टी रेशियो, उसमें हमारे 2 थे, रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, फिर रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड रेशियो। ठीक है, फिर डिस्कस किया था फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। नेक्स्ट इसमें हमने सॉल्वेंसी रेशियोज़ डिस्कस की थी। ठीक है, और आज हमने इसकी रिमेनिंग जो 4 रेशियोज़ थी, कैपिटल गियरिंग रेशियोज़ है ना, दंतीकरण आय पूंजी दंतीकरण अनुपात, ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात यानी कि डेब्ट सर्विस रेशियो, और पूर्व अधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, और लास्ट हमारा रोकड़ ऋण सेवा अनुपात यानी कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, ये डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और उसमें ये सारी रेशियोज हम एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे।